नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जिसमें हम आपको बताएंगे यूज़र मैनेजमेंट एंड यूज़र्स मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी सेटिंग्स। कैसे आप अपने बिजी सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के लिए यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए सिक्योरिटी को अटैच कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूज़र मैनेजमेंट होता क्या है। नाम से पता चल रहा है कि जब आप किसी सिस्टम पर मल्टीपल यूज़र्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप हर यूज़र्स के लिए एक यूनिक अकाउंट क्रिएट करें। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ को एक्सेस कर रहा है, या मतलब कौन सी चीज़ सही हो रही है, कौन सी चीज़ गलत हो रही है, ताकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स ना हो और काम सही तरीके से चलता रहे। इसलिए हम यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं और उस यूज़र्स में हम सिक्योरिटीज़ भी लगाते हैं कि कोई इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच की एंट्रीज ना छेड़ सके। और इस तरह सिक्योरिटीज़ मैं आपको सारी चीज़ सिक्योरिटीज़ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बिजी सॉफ्टवेयर में आ जाना है। उसके बाद आपको कंपनी को ओपन कर लेनी है। कंपनी ओपन करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे ये थर्ड पॉइंट पे यूजर्स शो हो रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन शो होंगे, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे यूज़र को ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने माई फैशन के नाम से अपनी कंपनी क्रिएट कर रखी है, तो मैं अब इसको जैसे एक और यूज़र दे देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया डेली के नाम से दे दिया डेली, एंड उसका पासवर्ड भी आप रख लेंगे जो आपको ठीक लगे। मैंने रख लिया है। अब ये लेवल पूछता है, इसको 1 ही रखेंगे। डिपार्टमेंट, और ये स्टेट फॉर दिस यूज़र, इसको कोई स्टेट देना है आपको, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, ऐसे कुछ। तो यहाँ से आप यस करके उसको स्टेट भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको दिल्ली दे देता हूँ, जैसे दिल्ली दे दिया। स्पेसिफाई वाउचर सीरीज ग्रुप, इसको आप वाउचर सीरीज ग्रुप भी दे सकते हैं। जैसे मेन हो गया, मेन नहीं तो दिल्ली को दिल्ली ही देना है, ऐसे भी आप दे सकते हैं। जैसे ये करके डिसेबल वाउचर सीरीज ग्रुप फिल्टर और ऑन रिपोर्ट्स, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको नो ही करूँगा क्योंकि मेरे को कोई वाउचर सीरीज ग्रुप नहीं देना। इसके बाद आपके पास ये शो हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट, बाइंड यूजर्स विद स्पेसिफाइड HTTPS, इसको एंड रखना। इसके बाद आपको ऑप्शन शो हो रहा है, रीड कंट्रोल फ्रॉम अदर यूजर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई यूजर्स पहले से क्रिएट कर रखा है और जितनी अथॉरिटी उसको दे रखी है, और इस यूज़र को भी आप उतनी ही अथॉरिटी देना चाहते हैं, तो आप इसको यस करेंगे। तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों के पास बराबर अथॉरिटी रहेगी, तो आपको दोबारा यहाँ पे आके कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हम इस ऑप्शन को यस करते हैं। लेकिन मैं ये पहली बार क्रिएट कर रहा हूँ तो इसको नो ही रखूँगा। इसके बाद ये ऑप्शन दिख रहा है, अलो मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी। जिस यूज़र्स को आप क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या आप उसको अथॉरिटी देना चाहते हैं कि वो कंपनी को मॉडिफाई कर सके या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ वो कर सके तो यस करें, अदरवाइज नो। तो मैं इसको नो करूँगा क्योंकि वो मॉडिफिकेशन ना कर पाए। मॉडिफिकेशन करने का मतलब हेड वाली यूज़र्स में ही उसको अथॉरिटी मिल पाए, इसलिए मैं इसको नो करूँगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, अलो प्राइस चेंज इन वाउचर। अब जो वाउचर्स की एंट्रीज हमने कर रखी है वाउचर्स के अंदर, क्या जो यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं इसको चेंज करने की अथॉरिटी देनी है, क्या ये चेंज कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम वहाँ से भी दूसरा यूज़र भी चेंज कर सकता है तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। मैं इसको नो ही करूँगा ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अलो डिस्काउंट चेंज, जो डिस्काउंट चीज़ हैं उसको चेंज कर सकता है या नहीं। अलो मार्कअप चेंज, उसको भी चेंज कर सकता है या नहीं। ये सारे आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग है, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप यस नो कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, अलो प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब कोई भी रिपोर्ट्स निकालना, कोई भी जैसे GSTR बन के रिपोर्ट्स निकालना, या किसी लेज़र को पूरा एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, या ऐसी इस तरह की अगर आप इस यूज़र को अथॉरिटी देना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। अलो री प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसको भी अगर आप चाहते हैं कि ये यूज़र कर पाए ये काम तो इसको यस कीजिए, अदरवाइज़ नो। इसके बाद ऑप्शन दिख रहा है, हाइड वैल्यू ऑफ आइटम्स इन रिपोर्ट्स। ये जो हाइड वैल्यू होती है आइटम्स इन रिपोर्ट्स की, उसको दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, तो इसको भी नो कीजिए। फिर वही आइटम्स वाउचर्स, इसको भी नो कीजिए। जैसे जिस तरह आपकी कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन है आप उस तरह सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे अब मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि अगर आपने कोई पहले से यूज़र क्रिएट कर रखा है और आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाहते,
तो आप यहीं से यस करके उसको यूज़र को सिलेक्ट करके उससे मर्ज कर सकते हैं कि दोनों की जो अथॉरिटी वो सेम ही है। आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि कौन सी अथॉरिटी किसको देनी चाहिए और कौन सा ऑप्शन किसके लिए है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अलो ईमेल और रिपोर्टिंग, ये भी यही अलो एसएमएस रिपोर्टिंग, नोटिफिकेशन, अलो एक्सपोर्ट ऑफ रिपोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, डाटा बैकअप, अलो प्रिंटिंग ऑफ वाउचर, रेस्ट्रिक्स बैकअप डेटा एंट्रीज। इसको धीरे धीरे एक करके अगर ईमेल रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टिंग की अथॉरिटी देना चाहते हैं यस कीजिए, एसएमएस की तो इधर यस नो कीजिए, नोटिफिकेशन की तो इधर यस नो कीजिए। तो इजी है। आप कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे कोई आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपोर्ट करना है तो आप चाहते हैं कि मेन ब्रांच से ही हो, जो आप ब्रांच मतलब यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उस ब्रांच से ना हो, तो इसको आप नो कर दीजिए। तो वो जो आपने यूज़र बनाया है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा फिर। और अगला ऑप्शन है अलो डाटा बैकअप। इसका मतलब है कि अगर आप इसको यस करते हैं तो जो कंपनी का डेटा है मतलब बैकअप है तो ये वाला यूज़र पे निकाल लेगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो सिर्फ आप ही, जो आपका जो मेन यूज़र है वो ही कंपनी का बैकअप निकाल पाएगा, अदरवाइज़ और कोई यूज़र नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद अलो प्रिंटिंग ऑफ वाउचर्स। अगर वाउचर्स को प्रिंट करने की अथॉरिटी आप देना चाहते हैं अपने दूसरे यूज़र्स को तो उसको यस कीजिए वरना नो कीजिए। अब एक मेन ऑप्शन है ये रेस्ट्रिक्ट बैक डेट एंट्रीज। इसका मतलब है कि अगर आप उसको अथॉरिटी देना चाहते हैं कि वो बैक डेट की एंट्रीज कर सके तो उसको यस करेंगे। अब यस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि या तो लास्ट वाउचर डेट, यानी जो लास्ट डेट पे एंट्री हो रखी है वाउचर्स की उस तक ही वो कर पाएगा, या फिर आप सिस्टम डेट देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए वाउचर टैब आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया सेल सप्लाई आउटवर्ड, वाउचर सीरीज सेलेक्ट कर लिया आपने मेन। इसके बाद अगर आप यहाँ पे 1 डालते हैं तो ये सिस्टम जो आज की डेट है, जैसे मान लीजिए आज 29 नवंबर है, तो ये 28 नवंबर से पहले की कोई एंट्री नहीं कर सकेंगे, मतलब ये वाला यूज़र नहीं कर सकेगा अगर आप यहाँ पे 1 डाल रहे हैं तो। और अगर आप यहाँ पे 2 डाल रहे हैं तो फिर ये 20 मतलब 2 दिन पीछे की एंट्री नहीं कर पाएगा, सिर्फ 2 दिन तक इसको अलाउड होगा। इस तरह आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हम ले लिया हमने, इसको सेव कर देंगे, F2 से सेव हो गया। इसके बाद ये आपने कर लिया, ये करने के बाद इसको सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजेक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, हाउसकीपिंग, ये सारी चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि जो नया यूज़र आप बना रहे हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन उसको ना दिखे तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन उसको नहीं दिखेगा। तो मैं ये डिस्प्ले का ऑप्शन कर देता हूँ, क्योंकि ताकि वो कोई भी रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कर ही ना सके और रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट सिर्फ मेन यूज़र ही कर सके, इसलिए मैं इसको इनेबल कर दिया, डिसेबल कर दिया। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे F2 से। सेव करते के साथ ही सिलेक्ट एटलीस्ट 1 वाउचर टाइप वेयर प्राइस कैन नॉट चेंज, ओके। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो ये करते के साथ ही इसमें से आपको कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आप डिसअलो कर रहे हैं प्राइस चेंज कन्फिगरेशन के लिए। तो मैं इसके अंदर ये स्टोर ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद F2 सेव। दोबारा ये वही एरर दिखा रहा है, देखिए ये जैसे मैं अब सेव कर रहा हूँ इसको, तो ये सेव करने से ये वाला एरर दिखा रहा है। तो आपको इसके अंदर एक एक सिलेक्ट करना होगा, एक एक वाउचर टाइप, जिससे ये सेव हो जाए और कॉन्फ़िगर हो जाए। अब इसके अंदर ये जैसे मैंने इसके अंदर स्टॉक वाला सिलेक्ट किया तो स्टॉक वाले वाउचर के अंदर ये प्राइस चेंज नहीं कर पाएगा ये वाला डेली वाला यूज़र। तो इसको F2 करेंगे सेव, तो ये सेव हो गया है। अब सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, Alt+U करके आप हमारा यूज़र चेंज कर सकते हैं। फिर आप यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लेगा, ये लॉगिन हो गया देखिए। अब जैसे मैंने वहाँ पे डिस्प्ले वाले फीचर को डिसेबल कर रखा था तो इस वाली ब्रांच में ये दिख ही नहीं रहा है, मतलब इस वाले यूज़र में देखिए ट्रांजेक्शन के बाद सीधा प्रिंट पे चले जा रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है। तो ये काम कर रहा है हमारा। अब हम जैसे सप्लाई आउटवर्ड में हमने बैक डेट की एंट्री करना डिसएग्री किया था कि 2 दिन से ज़्यादा की बैक डेट की एंट्री कर नहीं सकेगा। तो हम करके देखते हैं। जैसे 29 नवंबर है आज, तो हम 24 नवंबर की एंट्री करके देखते हैं एक बार।
देखिए पहले बोल रहा है यू हैव राइट्स फॉर बैक डेट एंट्रीज 27 नवंबर। अगर हमने वहाँ पे 3 दिन किया होता तो ये 26 नवंबर कहता। अब हमने 2 दिन किया इसलिए ये 27 बता रहा है। अगर हम इसमें ही अगर 27 की एंट्री करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 27 ये हो रही है देखिए। तो इस तरह आप भी अपने यूज़र्स में कॉन्फ़िगर करके सिक्योरिटी को स्टेबल कर सकते हैं ताकि कोई भी अकाउंट्स गलत ना हो और कोई भी प्राइस चेंज ना हो, कोई दूसरा यूज़र चेंज ना कर सके और आपका काम भी आसानी से हो सके। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कोई वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई इंक्वायरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।